नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की 5 बड़ी योजनाओं के बारे में। और ये 5 बड़ी योजनाएं हैं किसानों, महिलाओं और बेरोजगारों से जुड़ी हुई। तो अब सभी को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा यदि आपके पास में दस्तावेज है। तो आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के बारे में, इन योजनाओं के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024 के बारे में। इस पेंशन की योजना में बढ़ोतरी की गई है। तो भजनलाल सरकार ने पेंशनधारियों को सौगात देते हुए पेंशन को बढ़ा दिया है और प्रदेश के सभी वृद्धजनों, विकलांग एवं विधवा महिलाओं को अब हर महीने 1150 रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। पेंशन की बढ़ोतरी के लिए आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, यानी कि आज 24 जून को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जयपुर में। तो इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सभी के बैंक अकाउंट में 1150 रुपये हस्तांतरित करने वाले हैं। जिनकी भी उम्र 70 साल से अधिक है उनको अब हर महीने 1850 रुपये की पेंशन मिलेगी और बाकी जिनकी उम्र आयु कम है उनको 1150 रुपये की पेंशन राशि दी जाएगी। अब देखिए, वित्त वर्ष 2024-25 लागू हो चुका है। अतः जिस किसी भी किसान भाई को कृषि यंत्रों की आवश्यकता है, जैसे कि कुट्टी की मशीन, पाइपलाइन, कृषि यंत्र, या फिर अपने खेत की तारबंदी करवानी हो, या फिर खेत में फार्म पॉन्ड आदि बनवाना चाहता हो, और इनके लिए यदि वो आवेदन करना चाहता है तो जल्द ही अपने नज़दीकी ई मित्र के माध्यम से अपनी जो फाइल है उसको ऑनलाइन करवा सकता है। नीचे कुछ 5-6 योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दूंगा जो आप किसान भाइयों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और आपको उनका लाभ उठाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं कुट्टी मशीन के बारे में। यदि आप किसान हैं और कुट्टी मशीन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ये दस्तावेज आपको चाहिए होंगे। कौन कौन से? एक तो आपका आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, ज़मीन की नकल जो ई साइन हो, सेल्फ अटेस्टेड, और इसके अलावा कोटेशन यानी कच्चा बिल, जहाँ से आप मशीन खरीदते हो उसका कच्चा बिल, और बैंक की डायरी। ये ले जा करके आपको जो है अपना फार्म ऑनलाइन करवाना है। जब भी आपको सब्सिडी मिलेगी तो आपको 60 से लेकर के 70% तक आपको जो है अपनी कुट्टी मशीन के ऊपर सब्सिडी सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। आगे हम बात करते हैं पाइपलाइन योजना के बारे में। देखिए, यदि आप अपने खेत में सिंचाई करने के लिए पाइपलाइन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको 18,000 रुपये तक, कम से कम 18,000 रुपये तक आपको सहायता राशि दी जाती है। और इस योजना के लिए कौन कौन से आपको दस्तावेज चाहिए होंगे वो देखिए। एक तो आपको चाहिए आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, ज़मीन की नकल, ट्रेस नक्शा पटवारी के द्वारा निकाला गया, और कोटेशन यानी कच्चा बिल। ये दस्तावेज आपको चाहिए और आप अपना जो है फाइल को ऑनलाइन करवा सकते हैं ताकि आपको इस योजना का लाभ मिल सके। इसके बाद में हम बात करते हैं कृषि यंत्रों के बारे में। यदि आप कोई भी खेती करने वाले यंत्र खरीदना चाहते हैं तो उस पर भी आपको 50 से लेकर के 60% तक सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। देखिए, कृषि यंत्र योजना अनुदान योजना ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी आपको मिलती है। यदि आप ट्रैक्टर भी खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी आपको सब्सिडी दी जाती है, और इसके अलावा भी जितने भी कृषि यंत्र हैं उन सभी कृषि यंत्रों के ऊपर आपको सब्सिडी दी जाती है। तो इसके लिए कौन कौन से आपको जो है दस्तावेज चाहिए वो देखिए। आधार कार्ड, जन आधार, ज़मीन की नकल, कोटेशन और ट्रैक्टर की आरसी। ये आप ले जा करके मित्र के ऊपर अपने फार्म को ऑनलाइन करवा सकते हैं कृषि यंत्र का जो है अनुदान पाने के लिए, इसका लाभ लेने के लिए। और यदि आपके जो खेत हैं उसमें अधिक आवारा पशु आते हैं और उनकी सुरक्षा आप करना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक योजना है, राजस्थान तारबंदी योजना, जो कि किसान भाइयों के लिए एक अच्छी योजना है। जो भी अपने खेत को आवारा पशुओं से बचाना चाहते हैं, अपनी फसल को नुकसान करने से बचाना चाहते हैं, तो वो भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको 60 से लेकर के 70% तक सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए? इसमें आपको आधार कार्ड, जन आधार, ज़मीन की नकल, ट्रेस नक्शा पटवारी के द्वारा और बैंक की डायरी, ये सभी दस्तावेज आपको चाहिए होंगे। और अपनी फाइल को आप जल्द ही ऑनलाइन करवा लें ताकि आपको इस योजना का लाभ मिल सके।
अगली जो योजना है वो खेत लाई योजना, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं फार्म पॉन्ड योजना। तो खेत और बंजर जमीन में तालाब निर्माण करवाने के लिए आपको कम से कम 1.35 लाख रुपए की सहायता आपको सरकार के द्वारा दी जाती है। और इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको एक तो अपना आधार कार्ड, जन आधार, ज़मीन की नकल, ट्रेस नक्शा, बैंक की डायरी आपको चाहिए होती है। अगर आपके भी पानी की समस्या है तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अपने खेत में फार्म पॉन्ड खुदवा करके आप 1,35,000 रुपये की सहायता पा सकते हैं। तो आज ही अपनी फाइल को आप ऑनलाइन कराइए ताकि आप इस योजना का लाभ ले सकें। देखिए, एक नोट आप ध्यान में रखें, किसान भाई ई मित्र फाइल्स आवेदन करवा दें। और विशेष बात ध्यान रहे कि जब तक कृषि विभागीय द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति यानी कि एएस ऑर्डर जारी ना हो तब तक नहीं कुट्टी मशीन, पाइपलाइन, कृषि यंत्र, तारबंदी आदि का निर्माण कार्य या यंत्र पाइपलाइन ना खरीदे। यानी कि जब तक आपकी जो फाइल है उसको अनुमोदन नहीं कर दी जाए, उसको प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिल दी जाए, तब तक आप इन यंत्रों को न खरीदें और विभागीय आदेश का आप इंतजार करें। विभागीय आदेश प्रशासनिक स्वीकृति जारी होते ही आपको सूचित कर देगा और उसके बाद ही किसान भाई जो हैं अपने कार्य का निर्माण करें। उसके बाद ही निर्देश के अनुसार आपके कार्य का भौतिक सत्यापन फाइल को पास किया जाएगा। तो इन सब बातों का आप ध्यान में रखें और फिर ही आप जो है इन यंत्रों को खरीदें। राजस्थान में राशन कार्ड को लेकर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। देखिए, राजस्थान में भजनलाल सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और इसी वजह से वह जनता से जुड़े हुए कामों को लेकर कुछ नया करने का प्रयास कर रही है। इस कड़ी में प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा योजना NFSA के तहत दिया जाने वाला गेहूं को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। देखिए, इसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए एक अहम निर्णय उठाया है भजनलाल सरकार ने और विभाग ने फैसला किया है कि राशन अब मोबाइल पर OTP के जरिए लेना आसान नहीं होगा। यानी कि पहले आपको OTP के माध्यम से राशन मिल जाता था, लेकिन अब आपको OTP के माध्यम से राशन नहीं मिलेगा। अब राजस्थान में घर बैठे सभी को राशन का बैग दिया जाएगा, जिसमें लगभग 10 किलो का राशन का बैग आपको प्रदान किया जाएगा और उसमें सभी सामग्री होगी, जिसकी जानकारी हम आपको आगे देने वाले हैं। किसको इस योजना का लाभ मिलने वाला है? तो देखिए, इस प्रकार की योजना में किसको लाभ दिया जाएगा, इसको लेकर के आपको बता दें कि राजस्थान में लगभग 70,000 परिवारों को राशन वर्तमान में मिल रहा है। इसमें लगभग 2,80,000 लोग लाभान्वित होंगे। इनको इस योजना के तहत बिल्कुल फ्री में राशन दिया जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको होम डिलीवरी भी की जाएगी। यानी कि 10 किलो का राशन का जो बैग है 10 किलो का, उसमें संबंधित गेहूं और अन्य सभी सामग्रियां उपलब्ध उनको करवाई जाएगी। अब देखिए, 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हैं, वो नागरिक जो राशन की दुकान पर समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी खबर है कि राशन की दुकान पर अब आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको राशन जानने की दुकान पर जाने की आवश्यकता नहीं है और घर बैठे ही आपको राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना का जो लाभ है वो 1 जुलाई से राजस्थान में भजनलाल सरकार की ओर से नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इसमें राशन कार्ड से संबंधित कई सारी नियम लागू किए जाएंगे। इसी क्रम में आपको बता दें कि सभी वरिष्ठ युवा नागरिकों को अब घर बैठे ही राशन का बैग प्रदान किया जाएगा, जिसमें आपको राशन दिया जाएगा। गेहूं और अन्य राशन की डिलीवरी आपके घर पर की जाएगी। अब देखिए, अब नहीं दे सकेंगे राशन, जो राशन डीलर हैं वो राशन आपको नहीं दे सकेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, विभाग के आदेशों के अनुसार सभी राशन डीलर को लाभार्थी परिवार के किसी भी एक सदस्य का बायोमेट्रिक सत्यापन करने के बाद ही इसका वितरण करना होगा। यानी कि पहले OTP से आपको राशन मिलता था, लेकिन अब OTP से नहीं मिलेगा। राशन डीलर को आपके बायोमेट्रिक करने होंगे, तभी आपको राशन प्रदान किया जाएगा। अगर बायोमेट्रिक सत्यापन होने में तकनीकी समस्या आती है तो उसे OTP के जरिए राशन भी दिया जाएगा और एक राशन डीलर अधिकतम 3 ही लाभार्थी को OTP के जरिए राशन ले सकेगा। मान लीजिए आपके बायोमेट्रिक में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, आपको बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, तो राशन डीलर को ये अधिकार है कि वो एक दिन में केवल 3 ही ऐसे व्यक्तियों को राशन दे सकता है OTP के माध्यम से।
एक लाभार्थी को ओटीपी के जरिए राशन देने के 30 मिनट बाद दूसरे व्यक्ति को राशन दिया जा सकेगा। राशन कार्ड में ई-केवाईसी करवाने की लास्ट डेट पहले 30 जून थी, जिसको बढ़ा करके वर्तमान में 30 सितंबर कर दिया गया है। यानी कि आप 30 सितंबर तक अपने परिवार के सभी मेंबर्स का राशन कार्ड में ई-केवाईसी करवा सकते हैं और इस योजना को जो है लाभ आप उठा सकते हैं।